यानी तोता रटन, साधना रट लिए हैं, कर रहे हैं, चल रहे हैं, अभी हृदय में नहीं है, उसी को उपभोग भी कर रहे हैं। तीसरा है जलचर पक्षी, जल है विषयों का चिंतन, चिंतनशील, और सत्य का चिंतन करो या असत्य चिंतन तो दोनों है। तो जलचर पक्षी दिखेंगे जो जल में रहने वाले हैं, ये दिखेंगे। चौथा है जो जिंदा को खाने वाला बाज है। बाज पक्षी ऐसा होता है जिंदे को खाता है, यानी भोग के लिए बाहर है, रसगुल्ला खाना है, भोग के लिए कहीं भी कोई है, जो भी चीज़ें विषय काम क्रोध लोभ मोह की तरंगे उठती हैं तो बाहर से इसको लेने का मन करेगा कि हम इसको सशरीर से सस्वरूप से इसको लें। कोई भी चीज़, खाने पीने उठने बैठने जो भी चीज़ें हैं, आपको बाहर आसक्ति रहेगी, समाज में, औरतों में, आदमियों में, जहाँ है बाहर देख के। पांचवा है गिद्ध, जो मुर्दे को खाता है, बाहर से कोई मतलब नहीं रहेगा, बाहर से मतलब यहाँ खत्म हो गया, अब अंदर से रहेगा, मन में इसकी वासना छिपी रहेगी। आम बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन हम खाएंगे नहीं, है उसकी स्वाद बना हुआ है, गंध उसकी सुगंध आ रही है, तो हम लेकिन खाएंगे नहीं, मन में उसकी वासना छिपी हुई है इस विकार की। तो ये हो गया पांचवा गिद्ध का, जो मुर्दे को खाता है। छठवा है हंस, जो सत्य असत्य का निर्णय करके, संत हंस, संत ही हंस हैं, जो विषय रूपी वारी का त्याग करके ईश्वरी गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं, एक एक श्वास में मणि मोती को ग्रहण करते हैं, हर श्वास में नाम का जाप होने लगा, निर्मलता आ जाती है उनमें। ये हंस हो गए। और फिर ज्ञान से अपरावित हो गए, हम ज्ञान से ओतप्रोत हो गए तो गरुड़ हो गए, भगवान की सवारी। समय हो रहा है। इसी में से 7 सोपान ये हमारे साधना के 7 तरीके से, पक्षियों से ले लीजिए, जानवरों से ले लीजिए, आसमान में अपने अनुभव से स्वप्न जो भगवान देते हैं उनसे, अंग स्पंदन से ले लीजिए, कहाँ पर हम हैं, किस स्तर के हैं, क्या हमें करना चाहिए, वो सारा चीज़ें बातों से सुनने के बाद भी भूल जाएगा जब तक आप चलेंगे नहीं, लगेंगे नहीं। कथनी कथे हंस की चले गिद्ध की चाल, बातें बहुत बड़ी बड़ी कहने से, सुनने से, करने से कुछ नहीं आएंगे जब तक चले ना उस पे हम। इसलिए सब कुछ चलने की चीज़ें हैं। और जहाँ तक ये भ्रम है कि कुंडली जगती है, कुंडलनी फिर पागल कर देती है, एक सर्प जैसे ऊपर चढ़ती है, बेहोश कर देती है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। न कोई नागिन अंदर बैठी है, चित्त वृत्ति ही हमारी ये नागिन है। यह जब संसार की ओर गमन है, तीनों गुणों से ओतप्रोत है, तो संसार की ओर ले चलती है, उसके चिंतन उठते हैं। और यही चित्तवृत्ति एक नागिन है, जब भगवान से ओतप्रोत होके आधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई हमारी चित्तवृत्तियाँ, तो क्रमशः कमल दल खिलने लगते हैं। ये कमल दल साधना की जागृति है। इस जागृति आने के बाद में आपके दिव्य अनुभव मिलने लगते हैं, जरूर मिलेंगे। अचानक बैठे बैठे ध्वनि सुनाई देना, शंख का बजना, घंटे का बजना, डमरू का बजना, ये सुनाई देने लगेगा। कभी कभी आपको एक दिव्य बैठे बैठे रोशनी कभी कभी दिखने लगेगा, कभी एक आभा जैसे कुछ मिलेगा, कुछ अनुभूतियाँ अलग तरीके से होने लगेंगी। लेकिन जो बिगड़ गई कुंडली, फिर बेहोश हो गए, फिर ये हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। साधना का स्तर ध्यान का नहीं है। और जब ध्यान में हठपूर्वक आप बैठेंगे तो आपको बीमारियां आ जाती हैं, गैस्ट्रिक इत्यादि हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, उसमें आपको चक्कर आने लगेगा। जैसे 4-6 महीने तक ध्यान में बैठो 4-4 घंटे, और ध्यान का स्तर नहीं है, श्वास को उल्टा सीधा फुलाओगे, घड़े की तरह कभी पेट में रखोगे, कभी बाहर करोगे, कभी कुछ किए, तो उसी में अपान वायु अंदर संग्रहित हो जाती है। और अपान वायु के दूषित होने से आपको बीमारियां हैं, अचानक बैठे बैठे पसीने का होना, चक्कर आना, ये सब होना, उल्टा सीधा कुछ अनुभव भी दिखेगा, क्योंकि भजन भी कर रहे हैं। कुंडलनी नहीं है, आपका एक बीमारी है, वह एक दोष है, उसको आप चलते फिरते उठते बैठते ठीक कीजिए। कुंडली मार के हमारी चित्तवृत्ति है, जब साधना के सोपानों में हम ढालते हैं, यह सीधे अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। इसके भ्रम में नहीं पड़ना है। और बाहर जो प्राणायाम होता है वो करिए आप, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ है, उसका खंडन यहाँ नहीं है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, श्वास जो दूषित है वो भी अच्छा रहेगा, आप करिए। लेकिन भजन और ध्यान और जो आध्यात्मिक प्राणायाम है, बाहर के हाथ पांव टेढ़ा करने से कभी सिद्ध नहीं होगा, और ना 1 इंच दूरी आपकी तय होगी। उसके लिए भजन करना ही पड़ेगा।
इसलिए कुंडलनी के इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि यह जागृत होकर सर्प है, ये खा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके संरक्षण शंकर है, भगवान शिव अर्थात सद्गुरु रूपी शंकर। सद्गुरुदेव भगवान के संरक्षण में जब साधक चलता है, इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्जुन, मैं तुम्हारे योगक्षेम की जिम्मेवारी अपने हाथ में लेता हूँ। अगर उनसे समर्पित होकर योगक्षेम की जिम्मेवारी ले भगवान को दे के और आप चलेंगे तो कोई गड़बड़ी यहाँ नहीं आएगी आपको। और अगर उन अपने तरीके से कुछ करने लगे, योगक्षेम की जिम्मेवारी भगवान के हाथ में नहीं है, तब ये गड़बड़ी है रहेगी और आगे फिर चाहे जो आप समझे भजन आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए रामचंद्र के भजन बिना जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ बिखान। भगवान के भजन के लिए यदि अन्य तरीकों से हम निर्वाण पद प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं, कोई मदद नहीं करेगा। एक नाम का जप, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान, यही आपको जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते खूब भगवान के नाम का जप हो, सुमिरण हो, कीर्तन हो और अधोमुखी संसारमयी जो हमारा मनोदशा है, मनोप्रवृत्ति है, इसको उठा करके हम भगवतमय भगवान से ओतप्रोत जितना करते जाएंगे चलते जाएंगे तो भगवान वहीं से उत्थान करने लगेंगे हमारा, और अंतिम में हम उस परम पद को प्राप्त कर लेंगे। वहाँ तक की दूरी तय कर लेंगे जहाँ सहस्त्रार्थ यानी भगवान की दूरी तय होकर स्वरूप की स्थिति मिलती है। तो यही है एक नाम का जाप। बाकी कुंडलनी में भ्रम में नहीं फंसना है। गुरुदेव भगवान या गीता में किसी कुंडलनी का ऐसा नाम नहीं, लेकिन साधना योग की क्रिया का नाम जरूर है जगह जगह में, और वह योग यही है जो विधि आप इसको विस्तृत रूप से और बताया तो गया, लेकिन और विस्तृत से यदि भूले तो हठ चक्र भेदन में गुरुदेव भगवान का बोला हुआ प्रवचन है, अनछुए प्रश्न है, तो और विस्तृत से इसको आप जानकारी अनछुए प्रश्न में हठ चक्र भेदन चैप्टर है, जहाँ मेरा ही उतारा हुआ है ये गुरुदेव भगवान का बोला हुआ, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए तो विस्तृत जानकारी इससे आपको और साधना के मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब चूंकि महाराज जी ने बहुत ही विस्तृत चर्चा कुंडलनी 700 सोपानों के विषय में किया, अंत में एक बात ध्यान रखिएगा, हंस की जो